नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के ऊपर। अगर मैं दोस्तों नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो कर करके थक गए हो और तुम्हें कोई भी रेजोल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, एक्स पार्टनर भाव नहीं दे रहा है, तो तुम्हारी हालत वैसी की वैसी बनी हुई है जैसे कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने से पहले थी। और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करके भी कोई खास फायदा तुमको नहीं हो रहा है। और ऐसे में तुम्हारे दिमाग में कंफ्यूजन आ रहा है कि भाई नो कॉन्ट्रैक्ट रूल सही में फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर नो कॉन्ट्रैक्ट रूल तुम्हारे केस में काम करेगा या नहीं करेगा। कहीं तुम्हारे एक्स पार्टनर को भूल तो नहीं जाएगा, कहीं तुम्हारे एक्स पार्टनर किसी और को डेट तो नहीं करने लगेगा, और कहीं तुम ऐसे ही ना रह जाओ। तरह तरह के कंफ्यूजन तुम्हारे मन में आ रहे हैं, बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है कि असल में क्या करना चाहिए, और एक्स का कॉल मैसेज दूर दूर तक आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे दोस्त आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नो कॉन्ट्रैक्ट रूल के ऊपर कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल आखिर कैसे अप्लाई करें, ये काम करता है कि नहीं करता है, और नो कॉन्ट्रैक्ट रूल का एक्स पार्टनर के ऊपर क्या असर पड़ता है। इस पूरे टॉपिक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर आपका एक्स पार्टनर को छोड़ के जाता है क्यों। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त अगर तुम्हारा ब्रेकअप हो गया तो ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर ऑनलाइन आते हो तो ऑनलाइन आने के बाद मेरे दोस्त तुमको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने के लिए ही कहा जाता है। सुनने में ही जाहिर है कि इसमें कॉन्टैक्ट नहीं करना होता है, लेकिन भाई तुम यहाँ पे सोल्यूशन खोजने आते हो कि तुम्हारी बात होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि ब्रेकअप हो जाने के बाद तुम्हारी बात होना बंद हो जाती है। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारी, यही सबसे बड़ा रीजन है कि तुम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हो। अगर मानो तुम्हारा एक्स पार्टनर तुमसे कोई भी बात बोले तुम अग्री कर लेते हो सिर्फ इस लालच में कि वो एक्स पार्टनर तुम्हारे वापस आ जाएगा। बट ऐसे में तुमसे कांटेक्ट करने के लिए मना कर दिया जाता है, तुमसे कहा जाता है कि भैया आप 30-40 दिन ऐसे बिना कांटेक्ट करे रहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तुम्हारे अंदर ये आता है क्या ये नो कांटेक्ट रूल काम करेगा या नहीं करेगा, या फिर ये इससे और तुम्हारा केस खराब हो जाएगा। क्योंकि भाई तुम्हें एक्स पार्टनर वापस आता तो दिखता नहीं, क्योंकि कुछ करके थक हार जाते हो तब तुम ऑनलाइन आते हो। तुम्हें अभी तक क्या था कि जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ तो तुमको लग रहा था तुमसे ज्यादा तुम्हारा एक्स पार्टनर कोई नहीं जानता, तुमसे ज्यादा खुद को कोई नहीं जानता, और तुम अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। लेकिन तुम्हारे एक्स पार्टनर की हरकतों ने तुम्हारा सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर करके रख दिया है, और अब वही इंसान तुम्हें परेशान कर रहा है जो तुम्हारा इंसान सबसे ज्यादा तुमसे सगा था। अब तुम उसी इंसान से सबसे ज्यादा परेशान हो जो इंसान तुम्हारा सबसे ज्यादा सगा था, और अब ऐसे में तुम्हें कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है। तो थक हार के मेरे दोस्त तुम ऑनलाइन आए हो, फिर ऑनलाइन आते ही तुमको नो कॉन्ट्रैक्ट रूल करने के लिए बोला जाता है, जो अगेन तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा पेनफुल हो जाता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल फॉलो करने का तुम्हारा मन नहीं होता है, लेकिन तुम्हारे पास और कोई चारा भी नहीं बचता है। तो मेरे दोस्त पहली बात यह है कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल मेरे दोस्त हर बार काम करता है, हर तरीके से काम करता है। और एक चीज के साथ मेरे दोस्त मैं तुमको ये भी बता दूं कि नो कॉन्ट्रैक्ट रूल कोई भी एक्स को वापस लाने का तरीका नहीं है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल से सिर्फ तुम्हारी आदतों को ब्रेक किया जाता है, जो तुम्हारी आदत लगी हुई है एक्स पार्टनर के पीछे भागने की। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल को फॉलो इसलिए करवाया जाता है ताकि तुम्हें अपनी वैल्यू समझ में आ जाए, ताकि तुम्हें पता लग जाए कि भैया तुम्हारी भी इंपॉर्टेंस कुछ है, क्योंकि तुम तो एकदम हर तरीके से सरेंडर हो चुके हो अपने एक्स पार्टनर के सामने। अगर एक्स पार्टनर तुमसे कोई भी शर्त रख के तुम्हारे आगे तो तुम मान जाओगे सिर्फ इस लालच में कि वो इंसान रिलेशनशिप में वापस आ जाएगा। लेकिन भैया उसे तो कोई मतलब नहीं है, वो इंसान तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, तुमको देखना नहीं चाहता, तुम्हारी बात ही नहीं सुनना चाहता है। और तुमने इतना उस इंसान से बहस कर ली, इतने झगड़े हो गए तुम्हारे कि उसने तुम्हें उठा के हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अब तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सारे कस्में वादे कहाँ से लगे। जो इंसान ने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी तुम्हारे साथ कि वो इंसान तुमको छोड़ के नहीं जाएगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, तो वो इंसान बदलेगा नहीं, वो इंसान तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं, वो इंसान तुम्हारे जीवन से जाएगा नहीं, और तुम्हारा प्यार ऐसा ही चलता रहेगा। वो सारी चीजें आज झूठ हो गई है, और तुम उस इंसान से अगर इस सवाल का जवाब मांगने जाते हो कि आखिर तुम चले क्यों गए, तुमने वादे क्यों तोड़ दिए, जब दम नहीं था तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप को निभाने का तो तुम रिलेशनशिप में आए ही क्यों। तो इस चीज का उसके पास कोई जवाब नहीं है। अगर जवाब ज्यादा उसको फोर्स करते हो तो उल्टे सीधे जवाब देता है टरकाने वाले कि देखो अब उसे करियर में फोकस करना है, घर वाले नहीं मानेंगे। लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी तरीके से पता है क्या है वजह। यही है कि वो इंसान तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता, इस वजह से तुमको टरका रहा है, और तुम्हें यही बात ट्रिगर कर रही है। इसी बात से तुम्हें जबरदस्त गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम गुस्सा दिखा नहीं पा रहे हो, क्योंकि उसी इंसान पर तुम्हें प्यार आ रहा है, तुम उस इंसान को खोना नहीं चाहते हो, उसकी नालायकी तुम हर तरीके से बर्दाश्त कर रहे हो। तो ये सबसे बड़ा रीजन बन जाता है। तो इसी आदत को ब्रेक करने के लिए मेरे दोस्त नो कॉन्ट्रैक्ट रूल दिया जाता है। नो कॉन्ट्रैक्ट रूल अगर तुम फॉलो करोगे तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। अभी तुम्हें कुछ भी नजर आ रहा है, अभी तुमको लग रहा है नहीं तुमको सब एकदम पता है, तुम हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो। अगर तुमसे पूछा जाए तुम एक्स पार्टनर के पीछे क्यों भाग रहे हो, भाई जिस इंसान ने तुम्हें इतना परेशान कर दिया कि तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, तुम अपना रीजन दे दोगे। तुम कहोगे अरे हम भाग इसलिए रहे हैं क्योंकि हम प्यार करते हैं। प्यार तो मैं तो सभी साइड में रखना पड़ेगा हमें, लेकिन अभी हकीकत है, कोई चीज़ अगर हकीकत है वो है तुम्हारा ब्रेकअप, और तुम परेशान हो, ये भी एक बहुत बड़ी हकीकत है। और मेरे दोस्त किसी भी प्रेम की किताब में ये नहीं लिखा है कि तुम अपने प्यार के पीछे अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को गंवा कर भागो, उसके पीछे भागो, उसको फोर्स करो रिलेशनशिप में वापस आने के लिए। तो अगर तुम उस इंसान को फोर्स करोगे तो वो इंसान तुम्हारे पास आने वाला नहीं और ज्यादा दूर जाएगा। तुमने हर चीज करके देख ली होगी मेरे दोस्त, हर तरीके से तुमने मना के देख लिया, हर तरीके से उसको समझा के देख लिया, तुमने दर्जनों स्कीम उस इंसान को दे डाली कि वो इंसान तुम्हारे पास वापस आ जाए, रिलेशनशिप में वापस आ जाए, तुम्हारी बात मान ले। लेकिन वो इंसान बात मानने को तैयार नहीं है। तुमने हर तरीके से समझा के देख लिया, तुमने कहा भैया तुम कॉम्प्रोमाइज भी कर लोगे, तुम 10 मिनट भी बात कर लोगे तो चल जाएगा, तुम दोस्त भी रह लोगे, तुमने हर तरह का ऑफर दे लिया, लेकिन वो इंसान माना नहीं, उसको नहीं रहना तो नहीं रहना तो नहीं रहना। ठीक है, और यही बात तुम्हारी चुप जा रही है क्योंकि तुम अपने आप को ठगा हुआ महसूस करो, तुम्हारे इमोशंस के साथ वो इंसान खेला और चला गया।
अब जब तुम इन्वॉल्व हो गए तब वो इंसान छोड़ के चला जा रहा है। जब उस इंसान को जरूरत थी तुम्हारी तो तुम हर टाइम अवेलेबल रहते थे, लेकिन अब जब तुम्हें उसकी जरूरत है तो वो इंसान अवेलेबल नहीं है, बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत वो इंसान दिखा रहा है। तो इसी चीज को समझने के लिए हम नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करते हैं, ताकि तुम थोड़े से मेरे दोस्त तुम ठंडे पड़ो, ताकि तुम्हें धीरे से समझ में आता है, ताकि एडिक्शन पहले तो खत्म हो। जो एडिक्शन तुम्हारा है उस इंसान को कॉल मैसेज करने का जो एक रूटीन बन गया है, सुबह शाम चाहे वो इंसान बेइज्जती करे चाहे तुम तो अपना काम करते रहते हो, तुम उस इंसान को मैसेज करते हो, कॉल करते हो, मैसेज का वेट करते हो, कॉल का वेट करते हो। जब भी तुम्हारा फोन रिंग करता है तुम ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारे एक्स पार्टनर का कॉल होगा, लेकिन होता किसी और का है। तो ये देख के भी तुम्हारा मूड खराब हो जाता है। तुम्हारा मन अभी किसी और चीज में नहीं लग रहा है, तुम्हारा मन सिर्फ रिलेशनशिप की बातों में लग रहा है, बाकी सारी चीजें तुम्हारे लिए अभी इंपॉर्टेंस नहीं रख रही हैं। अभी तुम ये पूरा 10 मिनट का वीडियो इतने ध्यान से इस वजह से सुन रहे हो कि तुमको लग रहा है कि इसमें सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये बात तुम्हारे रिलेशनशिप से रिलेटेड है। तो तुमको क्या चाहिए, पूरे टाइम अटेंशन उस इंसान से चाहिए, और तुम्हें उस इंसान के मुंह से सुनना है कि हाँ भैया वो इंसान प्यार करता है, नहीं प्यार करता है ये सुनना, तुमसे प्यार करता है, उस इंसान से गलती होगी, वो इंसान रियलाइज करे कि भैया उससे कितनी बड़ी गलती होगी, तुम कितना इंपॉर्टेंस रखते हो, तुम कितना इंपॉर्टेंट हो उसके लिए, और जितना एफर्ट तुमने किया है उतना कोई और नहीं कर सकता। इतना ही सुनना है उसके मुंह से, जो वो तुमको रिजेक्ट करके जा रहा है, वो तुमको छोड़ के जा रहा है, ये चीज़ तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रही है। यही सबसे बड़ा रीज़न है कि वो इंसान तुम्हारे पास नहीं आ रहा है। तुम बार बार अपने इमोशंस को दिखा के उस इंसान को दूर कर दे रहे हो और उस इंसान को फ्रस्ट्रेट कर दे रहे हो। तो नो कॉन्टैक्ट रूल इसीलिए फॉलो किया जाता है। और नो कॉन्टैक्ट रूल में जहाँ तुम्हारी आदतें ब्रेक हो गई तो तुम्हें धीरे धीरे समझ में आने लगेगा, तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा। जहाँ तुम्हारा बिहेवियर चेंज होगा, कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आने लगेगा, वैसे वो इंसान रिएट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। उस इंसान के कहीं जाने का कोई रीज़न नहीं है। यही रीज़न है कि तुमने अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी, तुम बदल गए, तुम चेंज हो गए, तुम एक डिपेंडेंट इंसान बन गए। डिपेंडेंट इंसान कोई नहीं चाहता, ठीक है। तुम्हारे पर भी वो इंसान डिपेंडेंट हो जाएगा, तुम भी छोड़ के चल दोगे। अब तुमको क्या नहीं सर हम छोड़ के नहीं जाएंगे, तो ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अभी तुम्हें प्यार की वैल्यू इसलिए हो रही है क्योंकि तुम्हारे इनबॉक्स में उसके मैसेज या कॉल नहीं है, तुम्हें वो इंसान अभी वैलिडेट नहीं कर रहा है, तुम्हें वो इंसान अभी पूछ नहीं रहा है, इस वजह से तुम ऐसा कह रहे हो। लेकिन जब वो इंसान तुम्हारे पीछे एकदम पड़ जाएगा, इमोशनली डिपेंडेंट हो जाएगा, पूरे टाइम तुमसे प्यार 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 की बातें करेगा, तब तुम्हें भी उस इंसान से फ्रस्ट्रेशन होने लगेगी। अभी शुरुआत में नहीं होगी, शुरुआत में अभी 1-1.5 महीने ये सब सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद अगर रिलेशनशिप में बैलेंस ना हो, यही सारी चीज़ें, यही बातें, यही प्यार, यही लव यू चुभने लग जाता है मेरे दोस्त। तो अगर रिलेशनशिप में आप हो तो रिलेशनशिप में बैलेंस बहुत जरूरी है। सिर्फ प्यार 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 से जीवन नहीं चलता मेरे दोस्त। इन्हीं सारी चीज़ों को समझने के लिए नो कॉन्टैक्ट रूल को फॉलो करवाया जाता है मेरे दोस्त, और ये बहुत ही जरूरी है। नो कॉन्टैक्ट रूल अगर तुम नहीं फॉलो करोगे तो मेरे दोस्त कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ज्यादा उसके पीछे पड़ोगे, बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करोगे तो वो इंसान तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर देगा। और मेरे दोस्त एक चीज तुम समझ लो, कोई इंसान चाह के कि तुमसे बात नहीं करनी है तो मेरे दोस्त उसके आसपास भी भटक नहीं पाओगे। ऐसा आ जाएगा तुम बहुत ज्यादा, तुम इंसान तुमसे फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देगा और तुम्हारा कंप्लीट कांटेक्ट खत्म हो जाएगा। तो तुम्हें झक मार के मेरे दोस्त पीछे हटना पड़ेगा और तुम्हें वापस से चीजों को शुरू करना पड़ेगा। तो जो काम पहले बाद में करना है वो काम अभी कर लो तो मेरे दोस्त ज्यादा सही रहेगा। जो काम बाद में करना है वो काम अगर तुम पहले कर लो तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। तो नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो करो, उसमें सिर्फ अपना पेंडिंग काम करके कॉन्फिडेंस बढ़ाओ, सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करो और इमोशनली स्टेबल हो। अगर ये 3 चीजें तुम्हारे पास हो गई तो सबसे पहले कोई अगर रीअट्रैक्ट होगा तो होगा तुम्हारा एक्स पार्टनर। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। तो आज के वीडियो